और एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई, रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण कार्यक्रम है। जी हां, शपथ ग्रहण कार्यक्रम की पूरी तैयारी हो गई है। दोपहर 12:35 पर शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है और बीजेपी शासित राज्यों को मुख्यमंत्रियों को भी न्योता दिया गया है। एनडीए राज्यों के सीएम को भी न्योता भेजा गया है। यही नहीं, इसके अलावा लाडली बहनों, झुग्गी झोपड़ी वालों को भी न्योता भेजा गया है। तो आज से रेखा राज की शुरुआत देश की राजधानी में होने वाली है। आज रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली हैं। दोपहर 12:35 पर दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह है और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। और 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें दिल्ली के उन 4 मुख्यमंत्रियों की, महिला मुख्यमंत्रियों की, जिन्होंने अलग कीर्तिमान गढ़ा। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, आतिशी और रेखा गुप्ता। हालांकि सुषमा स्वराज के बाद 27 सालों का सूखा बीजेपी के सामने था, जिसके बाद बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की और एक बार फिर रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ लेने वाली हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और एक बार फिर आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। विधायक दल की कैसे बैठक हुई कल, उसके बाद रेखा गुप्ता सीएम बनेंगे, इस बात को तय कर लिया गया। विधायक दल की बैठक में उनका नाम तय किया गया। बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल देखा गया, तो वहीं रेखा गुप्ता के घर पर भी जश्न देखा गया। इन 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में कैसे रेखा राज की शुरुआत हो रही है आज से, और इससे जुड़ी एक रिपोर्ट हम आप सबको दिखाते हैं। ये जश्न, ये उत्सव, ये खुशी बनती भी है 12 दिन बाद ही सही। दिल्ली के सीएम चेहरे पर सस्पेंस खत्म हो गया। फिर क्या था, बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा था। हर तरफ एक ही नाम था, रेखा गुप्ता, और सिर्फ रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इसके साथ ही वो दिल्ली की भाग्य रेखा भी बन गई। शालीमार बाग से पहली बार विधायक बनी और अब दिल्ली की 9वीं सीएम होगी। इतना ही नहीं, रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला सीएम बनने वाली हैं और देश की 18वीं महिला सीएम। धन्यवाद करना चाहूंगी मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, दिल्ली की जनता का और मेरे साथी विधायकों का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। एक बड़ी जिम्मेवारी, दिल्ली का एक नया अध्याय जो शुरू होने वाला, एक स्वर्णिम अध्याय दिल्ली बेहतरी की ओर विकास के साथ, उसकी जिम्मेवारी निभाने का मौका मुझे मिल रहा है। दिल की गहराई से धन्यवाद। जो दिल्ली के साथ कमिटमेंट हमने की है, जो विजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल्ली के लिए है, उसे पूरा करना ही मेरी प्राथमिकता है। बीजेपी ने रेखा गुप्ता को दिल्ली की बागडोर, जो भी सब हुआ है एकदम से बहुत जल्दी हुआ है और ऐसा लग रहा है कि मतलब प्रभु ने जो चाहा उससे भी अधिक दिया है। और 25 साल बाद दिल्ली में सरकार बनी है अपनी, तो इसकी खुशी जो है हर कार्यकर्ता के चेहरे पर झलक रही है। और नाम कोई भी होता सीएम का, खुशी सबको यही होती जो पहले है, मतलब क्योंकि दिल्ली में सरकार बनी, इसकी खुशी कम नहीं है, यही खुशी बहुत है। 48 विधायकों में बीजेपी को दिल्ली के विकास के लिए जो चेहरा पसंद आया वो रेखा गुप्ता है और कारण बना उनकी बेदाग छवि, परिवारवाद से दूरी और बीजेपी का रेखा गुप्ता पर अटूट भरोसा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दर्शकों, रेखा गुप्ता पर अटूट भरोसा बीजेपी ने जताया है और यही वजह है कि आज शपथ ग्रहण में लगातार तमाम लोगों के पहुंचने का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो जाएगा और रिपब्लिक भारत आज शपथ ग्रहण से जुड़ी एक एक तस्वीर आपको दिखाएगा। आगे बढ़ेंगे और बात उत्तर प्रदेश विधानसभा की करेंगे। दरअसल आज यूपी विधानसभा में योगी सरकार अपना
चौथा बजट पेश करने वाली है। विकास को रफ्तार देने वाला यह बजट लगभग 8 लाख करोड़ का हो सकता है और उसमें 2027 के चुनाव की छाप भी आपको बिल्कुल साफ नजर आने वाली है। रिपोर्ट दिखाइए। आज योगी सरकार का बजट 8 लाख करोड़ के बजट का अनुमान। 2027 के चुनाव की दिखेगी झलक। योगी सरकार आज अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश करने वाली है। बजट के जरिए विकास को रफ्तार देने वाले और 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य पूरा करने की दिशा में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और किसानों को बड़ी सौगात दी जा सकती है। करीब 8 लाख करोड़ के अनुमानित बजट में लोक लुभावन और कल्याणकारी घोषणाओं का पिटारा खुलेगा। इस बजट में साल 2022 में योगी सरकार के घोषणा पत्र को पूरा करने की झलक भी दिखेगी। साल 2025-26 का आम बजट आज विधानसभा में पेश किया जाएगा, लेकिन इससे पहले इसे कैबिनेट से पास कराया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सुबह उनके आवास पर कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। बजट में क्या होगा खास? 8 लाख करोड़ का होगा अनुमानित बजट। केंद्रीय बजट के अनुपात में प्रदेश के बजट का आकार लगभग 16% होगा। सरकार का फोकस बुनियादी विकास, रोजगार, तकनीकी उन्नयन, कृषि और स्वास्थ्य पर रहेगा। बजट का एक हिस्सा धार्मिक, पर्यटन और शिक्षा के लिए होगा। एक्सप्रेसवे और लिंक एक्सप्रेसवे के लिए बड़ी धनराशि की घोषणा हो सकती है। एक्सप्रेसवे को जोड़ने